हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात एवं समानुपात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आज हम इनको बेसिक तरीके से व शॉर्ट विधि से हल करना सीखेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यदि एक धनराशि को ए तथा बी में 2:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए का हिस्सा 1600 रुपये हो तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना। इसको पहले हम बेसिक तरीके से हल करेंगे। जब भी अनुपात में कोई चीज दे रखी होगी उसके साथ हम एक कोफिशिएंट जोड़ देते हैं। कैसे? देखो, ए कमाना ए की धनराशि बराबर 2x मान लेंगे। ऐसे ही बी की धनराशि माना बी की धनराशि 7x। अब देखो, इसमें क्या बताया गया कि यदि ए का हिस्सा 1600 रुपये, अब वैसे अनुपात में कितना मिल रहा था? अगर 2 रुपये ए को मिल रहे थे तब बी को 7 रुपये मिल रहे थे। अब लेकिन क्या है, ए को 1600 रुपये मिले तब बी को कितना मिलेगा, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? प्रश्न में दे रखा है ए का हिस्सा या ए को प्राप्त धनराशि कितनी है? 1600। अब देखो, ए का हिस्सा 1600 है और ए का हिस्सा यहाँ कितना दे रखा है? यहाँ 2x दे रखा है। तो इन दोनों समीकरण जो दे रखे हैं, ये 3 समीकरण है, तो 1 व 3 से हम हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से इसमें क्या हो जाएगा? ये 2x और 1600 बराबर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 2x बराबर 1600, तो x बराबर 2 का इसमें भाग कर देंगे तो 800 आएगा। तो ये x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 800। अब देखो, अब हमें b की धनराशि निकालना है। जब a को 1600 मिले तब b को कितना धन मिलेगा? तो b को कितना मिलेगा? 7x। तो अब हम समीकरण 2 में x का मान रख देंगे। तो b का हिस्सा कितना है? 7x और x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ? 800। तो ये हो जाएगा 7 × 8 = 56। तो इसका मतलब ये हो गया, जब a को 1600 रुपये मिलेंगे तब b को 5600 रुपये मिलेंगे। और अनुपात कितना है? 2:7। तो जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 2:7 ही हमें प्राप्त होगा। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक माध्यम से करते हैं। देखो, a और b को प्राप्त धनराशि का अनुपात था 2:7। अब a को धनराशि कितनी मिल रही है? 1600। तब b को धनराशि हमें यहां ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 बराबर, एक एक नियम से हम निकालेंगे कि 2 बराबर कितने हो गया? 2 यूनिट बराबर हो गई 1600 के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 1600/2। तो 7 यूनिट निकालना है। b की कितना मिलना चाहिए? 7। तो 7 यूनिट, तो 1600/2 × 7। तो इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये 800 आ जाएगा। तो 8 × 7 = 56। तो हमें b का मान कितना प्राप्त हो? b का हिस्सा कितना प्राप्त हुआ? 5600। जब a को 1600 रुपये मिलेंगे तब b को 5600 रुपया मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कोई धन अमर और मदन के बीच 7:11 के अनुपात में बांटा गया। इसका मतलब यह है कि अमर को जब 7 रुपये मिलेंगे तब मदन को 11 रुपये मिलेंगे। इसी मल्टीप्लाई में मिलते जाएंगे। तो यदि अमर को कुल 2065 रुपया प्राप्त हुआ हो तो कुल धन ज्ञात करना। हमें कुल धन ज्ञात करना। कुल धन का मतलब इन दोनों को कितना धन मिलेगा, यानी कि अमर को कितना धन मिलेगा और मदन को कितना धन मिलेगा, उन दोनों को हम जोड़ दें। लेकिन यहाँ क्या है, जब इसे 7 रुपये मिलेंगे अमर को तो मदन को 11 रुपये मिलेंगे। तो कुल तो टोटल कितना हो जाएगा? 18 रुपये हमें कुल धनराशि प्राप्त हुई। लेकिन हमें क्या है, हमें निकालना है रुपए में।
इसको रुपए में निकालना है। तो कैसे देखो निकालेंगे, तो हम इसको बेसिक तरीके से देखते हैं। माना अमर को प्राप्त धनराशि कितनी हो जाएगी, से इसमें एक कोफिशिएंट ऐसे जोड़ देंगे। ऐसे ही मदन को प्राप्त धन राशि कितनी हो जाएगी, 11x। अब देखो इसमें दे रखा है कि अमर को कितना प्राप्त हो रहा है, प्रश्न अनुसार देखो अमर को प्राप्त धन राशि 2065 ये मिल रही है। अब देखो अमर को कितना अनुपात 7x मिल रही है और यहाँ कितनी मिल रही है 2065। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से, तो 7x बराबर 2065। तो x बराबर 2065 बटे 7। अब 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यहाँ 6 बचा, तो 7 नेम 63 और 7 पना 35। तो x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 295। अब हमें निकालना है कुल धन। कुल धन यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे। तो अब देखो इन दोनों को हम तो कुल धन बराबर 7x और 11x। अमर को प्राप्त धनराशि और प्लस मदन को प्राप्त धनराशि हमारी कुल धनराशि हो जाए। कितना हो गया यहाँ 18x। तो 18 गुणे 295, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 हासिल लगी 9, 18 निम्मा 162। तो 162 में ये हम जोड़ देंगे 9, 11, 171, तो 1 आया। 17 हासिल, 18 दूनी 36, 6 6 12, 13 हासिल 1 और 53। तो कितना होगा 5310 रुपया हमें कुल धनराशि हमें प्राप्त हो गई। अब इसको हम शॉर्टेज माध्यम से करते हैं। अमर और मदन की धनराशि का अनुपात कितना था, 7:11। और अमर को कुल कितनी मिल रही, 2065। ये हमें धनराशि अमर को प्राप्त हुई 2065। तब हमें क्या निकालना, इन दोनों की कुल धनराशि निकालना है, यानी कि 7 9 18 यूनिट का मान हमें निकालना है। तो अब हम एक एक नियम से निकालेंगे। 7 बराबर 2065, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 2065 में हम 7 का भाग कर देंगे, तो आएगा ये 295। इनका भी हमने भाग पीछे निकाला था, ये भाग निकाला था हमने 295 आया। अब देखो, अब हमें निकालना है 18 यूनिट का मान। तो 18 हम क्या करेंगे, 18 गुणे 295 गुणा कर देंगे। तो 95 इसका मान आया था हमारा मान आएगा 5310। तो 5310। इस तरीके से भी इस सवाल को ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि रमेश तथा अशोक एक व्यापार शुरू किया, यदि रमेश तथा अशोक का व्यापार में लगे हिस्से का अनुपात कितना है, 3:4। यानी जब रमेश ने 3 रुपए लगाए होंगे तो अशोक ने 4 रुपए लगाए। यदि अशोक ने व्यापार में 36,000 रुपए लगाया हो तो व्यापार में कुल कितना धन लगा। तो अब हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं। माना रमेश का हिस्सा
कितना 3x और अशोक का हिस्सा 4x। अब हमें क्या निकालना है, कुल धन, कितना धन लगा, कुल धन निकालना है। तो कुल धन इन दोनों व्यक्तियों को रमेश और अशोक के हिस्सों का योगफल हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, अब देखो अशोक का हिस्सा बता रहा है तो कुल धन हमें निकालना है, कुल धन, धनराशि हमें निकालनी है जो व्यापार में लगी है। तो हम इस क्या है, इसको हमें निकालना है। और इसको कैसे निकालना है, ये कुल धन कितना हो गया 3x प्लस 4x बराबर 7x का मान हमें निकालना है। अब देखो अब हमें क्या करना है, देखो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है हमें, अशोक ने व्यापार में कितना लगाया धन 36,000, अशोक का हिस्सा बराबर 36,000। अब देखो यही दे रखा है कितना अशोक का 4x, तो ये 4x के बराबर हो जाएगा, 4x बराबर 36,000। तो 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9,000। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया हमें 9,000। अब हमें कुल धन निकालना है, कुल धन कितना है 7x। तो कुल धन बराबर 3x प्लस 4x बराबर 7x और 7 गुणे x का मान हम रख देंगे 9,000। तो 9 सत्ते 63, तो कितना हो गया 63,000 रुपए दोनों व्यक्ति अर्थात रमेश अशोक ने व्यापार में लगाए। अब इसको हम शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सीखते हैं। रमेश और अशोक द्वारा लगाए गए व्यापार में धन का अनुपात कितना है 3:4। अब देखो, अब ये दे रखा है कि अशोक ने लगाए हैं 36,000, तो इन दोनों द्वारा व्यापार में कितना पैसा लगाया गया ये हमें निकालना है। तो अब हम कैसे निकालें, कुल पैसा कितना लगा इन दोनों योग के यानी कि 7 यूनिट के बराबर। तो हम 7 यूनिट का मान निकालना है। तो 4 यूनिट का मान कितना दे रखा है 36,000। तो 1 यूनिट का मान 36,000 बटे 4, 4 नेम 36, तो ये आ जाएगा 9,000। अब हमें 7 कुल यूनिट कितनी लगी 7 यूनिट, तो 7 गुणे 9, तो 7 नेम 63, तो 63,000 रुपए उन दोनों ने व्यापार में लगाए। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक धनराशि को ए बी सी में 2, 5, 9 के अनुपात में बांटी गई, कोई धनराशि है वो 2, 5, 9 अर्थात ए को 2 रुपए मिलेंगे, बी को 5 रुपए मिलेंगे, तब सी को 9 रुपए मिलेंगे, इस अनुपात में बांटा गया। यदि इस बंटवारे में ए को 2500 रुपए प्राप्त हुए हैं तो कुल धनराशि हमें निकालनी। कुल धनराशि किसके बराबर होगी, इनके योग के बराबर होगी। तो अब देखो, माना ए का हिस्सा 2x, बी का हिस्सा 5x और सी का हिस्सा 9x। ये अब कुल धनराशि क्या होगी, ए प्लस कुल धनराशि होगी ए प्लस बी प्लस सी का हिस्सा, वो कितना हो गया 2x प्लस 5x और प्लस 9x, ये कितना हो जाएगा 5, 7, 16x। ये 16x हमें निकालना है, कुल धनराशि हमें निकालनी है। तब निकालना है जब ए को 2500 रुपए हमें मिले हो। अब देखो ए का हिस्सा कितना है 2x है, तो ये ए का हिस्सा 2x दे रखा है और यहाँ कितना 2500 दे रखा है, तो हम यहाँ 2500 लिखेंगे इस तरीके से और x का मान निकालेंगे। तो 2500 बटे 2, तो x बराबर 125 इतना।
यानी कि 125 जीरो 1250 रुपये हमें x का मान प्राप्त हो गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल धनराशि निकालनी है। तो कुल धनराशि बराबर कितनी हो जाएगी, 16x। 16x तो 16 गुणे 125 जीरो यानी कि 1250 का हम जब गुणा करेंगे तो जीरो 16 पंचे 80, यहाँ से लेगी 8, 16 दूनी 32, 40 और 16 और 40। तो कुल धनराशि कितनी प्राप्त होगी हमें, 20,000 रुपये, जो 2-5-9 के अनुपात में बांटी गई, जिसमें ए का हिस्सा 2500 होगा। अब इसको हम ट्रिकी माध्यम से करते हैं। तो ए, बी और सी के हिस्सों का अनुपात या धनराशि हिस्सों का अनुपात कितना है, 2, 5 और 9। अब इसमें क्या है, ए को जो मिली है धनराशि वो 2500 है, 2500। तब ये कुल धनराशि निकालनी है जो वितरित होनी है। ए को कितनी प्राप्त हुई, बी को कितनी प्राप्त हुई और सी को जितनी प्राप्त हुई, उन सबको जब जोड़ देंगे तो कुल धनराशि हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब हम इसको कैसे निकालें, कुल धनराशि इनके अनुपातिक योग के बराबर होगी। कुल धनराशि बराबर 2 + 5 + 9 कितनी हो जाएगी, 16। अब हमें 16 यूनिट का मान निकालना है। कैसे निकालना है कि 2 यूनिट का मान कितना है, 2500। तो 1 यूनिट का मान हो गया 2500 बटे 2। तो 16 का मान निकालना है तो 2500 बटे 2 गुणे 16। तो हम इसको काट देंगे तो 25 अट्ठे 200, तो ये आ गया 20,000। ये 2 जीरो और 25 अट्ठे 200। तो हमें कितना है, 20,000 धन प्राप्त हुआ, जो ए और बी और सी को में 2:5:9 के अनुपात में बांटना है। जब ए को 2500 रुपये मिलेगा तो कुल धनराशि कितनी होनी चाहिए, हमें 20,000 होनी चाहिए, तब हमें ये ए को 2500 रुपया मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस तरीके से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।